जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। गुरुपद राज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिया दिग दोष विभंजन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरु की चरण रज का अंजन कैसा है? जो आँखों में लगा लेने से आँख के दोष मिट जाते हैं। जैसे आँख से हम अपने आहार को कैसा देख रहे हैं, हम शुद्ध देखें, शुद्ध आहार है या नहीं, शुद्ध व्यवहार है या नहीं, शुद्ध आचार है या नहीं, ये की शुद्धता जब देखने को मिलती है तो जब अंजन लग जाता है तो शुद्ध रहते हैं नयन। अब मन के गुरु हैं बुद्धि। बुद्धि यानी बुद्धि सुमति भी होती है और कुमति भी होती है। कुमति बुद्धि कैसे है? जैसे कि जब हम कुपथ्य लेने लग जाएं। कुपथ्य का मतलब ये हुआ कि जो भी चीज हम ले रहे हैं, मान लो आहार कर रहे हैं, तो जो आहार ले रहे हैं उसमें जो वर्जित है उसको हम ले रहे हैं, तो डॉक्टर इसीलिए कहता परहेज करो। तो परहेज का मतलब जो परहेज करे तो समझ लो सुमति बुद्धि, और जब परहेज ना करें तो समझ लो कुमति बुद्धि। इसी तरह से ऐसे समझना है जैसे क्रोध लोभ मोह आ जाए, तो जैसे क्रोध आया तो क्यों आया, यानी कुमति बुद्धि है। कहने का मतलब ये है कि बुद्धि को हम सुमति कुमति को भी हम पहचान सकते हैं अपनी पैथोलॉजी में, यानी जानकार बन जाएं, जांच कर लें कि हमारे अंदर जो गुरु है बुद्धि गुरु मन का, तो वो गुरु कैसा है, वो भी उसके गुरु जीव है। तो हमको ये जानना चाहिए कि हमारी कुमत या सुमति कैसी है। इसके लिए हम जानकारी कैसे करें? जांच करके। जांच कैसे करें? परहेज से। जैसे क्रोध हमें आ जाए तो हम इसका परहेज करें, यानी क्रोध आ जाए तो हमको जान लिए कि इसका मतलब इस समय हमारी बुद्धि कुमत की है। जैसे हमें अहंकार आ जाए तो इसका मतलब हमारी बुद्धि कुमति है, कंट्रोल नहीं कर पा रही है मन को। जैसे हमें मोह अंधकार आ जाए, मोह अज्ञान आ जाए, तो इसका मतलब बुद्धि कुमति है। और सुमति बुद्धि कैसे पहचाने? सुमति बुद्धि को इस तरह से पहचाने जब हम यही आहार का जब हम परहेज करने लग जाएं, शुद्ध आहार लें, तो समझ लो हमारी बुद्धि सुमति है। जब हम शुद्ध व्यवहार सबसे करने लग जाएं, जैसे सर मस्तक जो है झुकने लग जाए गुरुओं की तरफ, माता पिता की तरफ, बड़े लोगों की तरफ, सज्जनों की तरफ, जब सर झुकने लग जाए तो समझ लो बुद्धि सुमति है। जब यही आचरण अच्छे होने लग जाएं, जैसे हाथ जोड़ के प्रणाम करना आ जाए, तो समझ लो बुद्धि सुमति है। और जब हम आदर सम्मान न करें तो बुद्धि कुमति है। इस तरह से हम आचरण और व्यवहार और आहार से हम पहचान सकते हैं कि बुद्धि हमारी सुमति है या कुमत। अगर कुमति है तो मन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और हमारे उसके जो परिणाम होंगे वो हमको दुख देंगे। और यदि हम सुमति करते हैं, सुमति हमारी बुद्धि है, तो हमसे सब अच्छे आचरण होंगे और उसका परिणाम अच्छा होगा। जैसे सुमति कुमति सब के उर रहा
नहीं, सुमति कुमति सबके उर राही, वेद पुराण निगम यस काई। सभी वेद पुराण शास्त्र कहते हैं कि सुमति और कुमति दोनों रहती हैं हृदय में, दो तरह की। अब बुद्धि जो दो तरह की मति है उसको आप कुमति सुमति, जैसे कुमति को हटाएं और सुमति को बसाएं। जब सुमति रहेगी तो निर्मल मन रहता है। तो जहाँ इनके परिणाम क्या होते हैं? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति होती है वहाँ संपत्ति और सुख समृद्धि बढ़ती है। कैसे बढ़ती? क्योंकि प्रभु का प्रेम मिलता है, प्रभु में अनुराग हो जाता है, प्रभु में प्रेम भक्ति हो जाती है, इसलिए प्रभु प्रसन्न रहते हैं। तो बुद्धि को ज्ञानी बनाए रहते हैं, यानी ज्ञानवान बुद्धि रहती है। और जब ज्ञानवान बुद्धि रहेगी, विवेकवान रहेगी, तो बुद्धि सुमति की तरह रहेगी, अच्छी मति से। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। और कुमति की बुद्धि कैसी? कुमति का परिणाम क्या होता है? वहाँ पे नाना प्रकार के दुख आने लगते हैं। जैसे हम कुपथ्य भोजन कर लेंगे तो हमारा यानी रोग बढ़ने लगेगा। हम जब हम यानी किसी का आदर सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे आचरण खराब होने लगेंगे। जब हम किसी से व्यवहार से हम क्रोध लोभ मोह करके बोलेंगे तो हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा। इस तरह से परिणाम इसके दुखदायी होते हैं कुमति के। तो जो सुमति है यानी अच्छी बुद्धि ज्ञान का प्रकाश करती है, और जो ज्ञान का प्रकाश तभी संभव है जब विवेक और पुरुषार्थ होता है। यानी कि बुद्धि फिर जीव के नियंत्रण में रहती है। बुद्धि का गुरु कौन? जीव। तो जीवात्मा तब प्रसन्न रहता है जब सुमति बुद्धि रहती है। यानी जीव के आदेशानुसार जब बुद्धि काम करने लग जाए तो समझ लो सुमति बुद्धि है, और वो भगवान के चरणों में अनुराग करने लगती है। इसीलिए गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन और नयन अमी दृग दोष विभंजन। जो दोष आ जाते हैं आंखों में देखने वाले कि हम किस चीज को, अच्छाई को तो अच्छा समझें और बुराई को तो नहीं अच्छा समझने लगे। यानी परहेज हमको जो करना है उस परहेज को हम पथ्य तो नहीं बनाए ले रहे हैं, यानी खाने तो नहीं लग गए जिसको परहेज करना है। तो जब इस तरह से हम गलत तो नहीं करने लगे, इसी को समझने के लिए ये दोष जो होते हैं आंख से जो दिखते हैं, जो दोष हैं वो दोष दूर हो जाते हैं गुरु जी की कृपा से। और जब सुमति बुद्धि आ जाती है तो फिर सब आनंद ही आनंद होता है, क्योंकि हम अच्छे निर्णय लेने लगते हैं और गुरु के चरणों में रहते हैं। इसलिए गुरु हमको खुद ही सुख समृद्धि बना देते हैं। बोलो जय श्री राम।